बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का, आपके कमेंट्स का। इब्राहिम मीर के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो कहती हैं, इसका मतलब है इब्राहिम मीर की ये बेटी होंगी कि मेरी उम्र 24 बरस है, रिश्ता आया है, हर लिहाज से बहुत उम्दा है, उम्र का मसला है। वो 35 साल का है, मैं 24 साल की हूँ, रिश्ता कर लें या छोड़ दें? बेटा जी, आसान होता नुस्खा। अगर तो आपके पास लाइन में 4-5 रिश्ते हैं तो देन यू नीड टू कंपेयर। अगर आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है तो फिर याद रखिएगा, किसी ऐसे ऑप्शन के इंतज़ार में जो मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो मौजूद है उसके फिर प्लसेस और माइनसेस देखते हैं। ये 25 साल का और 35 साल का 8-10 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियों को हमेशा एक मैच्योर मर्द अच्छा लगता है, चूँकि वो उनकी हिफाजत ज़्यादा करता है, उनका ख्याल ज़्यादा करता है और उसके पास बसीरत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लाड के मामले में अगर वो अच्छा है, उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की हुई है, जो आमतौर पे कम होती है, तो फिर वो बच्ची का ख्याल भी ज़्यादा करता है और आप उसके साथ मूव करते हैं, आपको अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो बिल्कुल छोटी उम्र के और हम उम्र के लड़के जितने मैंने देखे हैं, एक तो आप इवन बाज़ार में मूव करते भी मुश्किल में रहते हैं कि लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। किसी सफ़र पे या हनीमून पे किसी जगह आप चले जाएं तो उसको मेनली चूँकि मर्द के तौर पे नहीं लिया जाता, वो लड़का मुंडा खुंडा सा होता है, तो ख़ुद आपकी अपनी इज़्ज़त भी डामाडोल रहती है, लोग उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे लोगों को तो पुलिस पूछ के भी कहती है कि अच्छा तुम कहते हो तुम इसके मियाँ हो तो ज़रा निकालना माँ, और ज़ाहिर उस वक्त वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके साथ एक मैच्योर एज का है तो वो अच्छा लगता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का आपसे ज़्यादा इल्म होता है और कभी कभी उसको दिल रखना भी ज़्यादा आता है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि 35 साल का है तो कोई बुढ़ा नहीं हो गया हुआ, ये लड़कों की जवान उम्री है। अभी आजकल 30-32-34 साल की उम्र में लड़कों की शादियां हो रही हैं, तो उनके लिए इसमें उसकी तालीम मुकम्मल हुई होगी, जॉब के 1-2 साल हो गए होंगे, कुछ पैसे भी उसके पास होंगे, तो बिल्कुल स्ट्रगलर नहीं होगा। इसलिए मेरा तो मशवरा ये है कि आराम से कर लीजिए, दिल पे कोई बोझ लाए बिना और अल्लाह का शुक्र करते हुए निभाने के ख्याल से। अनुषा रशीद ने पूछा है, सर यू ग्लो डिफरेंटली व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। जी बेटा, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप अंदर से खुश होते हो तो आपकी चेहरा, आपकी आंखें, आपके चिक्स, आपके लिप्स सभी ग्लो करते हैं। वो कहती हैं कि मैंने गौर किया है कि इंसान अंदर से खुश हो तो दिल भी साफ़ और चेहरा भी साफ़। अनुषा बेटा, बिल्कुल आपने बड़ी अक्ल की और समझ की बात की है। लड़कियों को कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसी अक्ल की और समझ की बातें करते रहना चाहिए। जो आपके आसपास वाले होते हैं उनको अच्छा लगता है ये। असमारा भट्ट साहिबा पूछती हैं कि शादी के 10 साल बाद शादी को कैसे ताज़ा रखा जाए? आसान है, वो जो हाथ में डालने वाली पंखी होती है तो उसे पंखा झला करें। जब भी हम किसी को पंखा या पंखी झलते हैं, और वो चाहे बान की हो या खजूर की उसकी बनी हुई हो, या फिर कपड़े की भी आगे झालर लगी हुई हो और रंग बिरंगे उसमें वो लगे हों, शीशे लगे हों और गोल गोल पीछे वो घूमने वाली भी पंखी होती है। इनफैक्ट जब भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करेंगे किसी भी रिश्ते की, अब देखिए, अब दोनों को गर्मी लग रही थी पर आपने पंखी को पकड़ा और ऐसे ऐसे करना शुरू किया, दैट्स व्हाट एक्स्ट्रा केयर। उन्होंने कहा नहीं होता, आप खुद से करने लग जाते हो। आप अगले को, वो पानी मांगता, आप ठंडा पानी या उसकी मर्ज़ी का दूध सोडा बना के दूध में कुछ डाल के ट्रे में रख के लेके आके ऐसे पेश करते हो और ऊपर से ढांका हुआ भी है, तो आप सोचिए अच्छा लगेगा ना। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में लिखी हुई नहीं होती पर ज़िंदगी में बीतती हैं। लाइक मैंने जैसे ज़िंदगी में सीखा और बहुत सारी ख़वातीन, अच्छी ख़वातीन से सुना कि उनके हाथ में जायका इसलिए है कि खाना तवज्जो से वो नहीं बनाती। इनफैक्ट वो, उनका बिलीव है कि खाना पकाते हुए वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करती हैं, और एक्स्ट्रा केयर में जो उनका कहना है कि वो दुरूद पाक पढ़ती हैं, वो अल्लाह का जिक्र करती हैं, साथ फूंक मार देती हैं। अच्छा, अब ये ना हो कि हांडी के ऊपर मुँह करके फूंके मारना शुरू कर दें, आप दूर से भी हों तो फूंक लग जाती है। इनफैक्ट अल्लाह शायद इन फूंकों से तो बेनियाज है, पर वो उस लम्हे आपकी नीयत में क्या है, आपकी केयर में क्या है, आप असल में चाहते क्या हो। आप ये पढ़ाई करते हुए जायका चाहते हो, अपनी तारीफ़ चाहते हो, या अपने उन प्यारों की सेहत के लिए रब से दस्त बस्ता दरख्वास्त कर रहे हो कि अल्लाह मेरे इस खाने में लज़्ज़त दीजिएगा, मेरे बच्चे, मेरा मियाँ सब प्यारे शौक़ से खाएं।
उससे उसकी सेहत बेहतर हो, सेहत बेहतर होगी तो ईमान बेहतर होगा, ईमान बेहतर होगा तो इबादत बेहतर होगी, इबादत बेहतर होगी तो दिल में सुकून होगा, सुकून होगा तो दुनिया भी अच्छी होगी, दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत भी अच्छी होगी। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हशर वक़िना अज़ाबल कर्ज़ वक़िना अज़ाबल मर्ज़ वक़िना अज़ाबल मीज़ान। एक छोटी सी चीज़ से कितनी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। सो हमारा बट साहिबा शादी के 10 साल हुए हों, 20 साल हुए हों, 5 साल हुए हों, 5 दिन हुए हों, 5 घंटे हुए हों, किसी को भी एक्स्ट्रा केयर बुरी नहीं लगती। जब भी हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं और उसमें अगर कभी दिल में नीयत ये हो कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ, इससे अल्लाह खुश होगा कि मैं, बेशक मेरा वो स्पाउस है, मेरा मियाँ है, पर दैट्स इन्वेस्टमेंट, उसकी खुशी तो होगी ही होगी, उसको भी अच्छा लगेगा। पर अगर रब खुश हो गया तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ा देगा, ज़्यादा डाल देगा। अगर पहले से नहीं है तो और डल जाएगी। चूँकि हम अल्लाह को इन्वॉल्व नहीं करते तो बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे एक्स्ट्रा माइलेज पे जाते हैं, पर अगले के दिल में हमारी मोहब्बत ना ताज़ा होती है, ना कायम होती है, ना बनती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, अगर इस पर मर्द गुस्सा ना करें तो, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को ज़्यादा मुस्तजाबुल दुआ देखा है वो औरतें हैं, मर्दों से बहुत ज़्यादा। इबादत भी मर्दों से वो ज़्यादा करती हैं, कुरान पाक भी मर्दों से ज़्यादा पढ़ती हैं, तहज्जुद भी मर्दों से ज़्यादा पढ़ती हैं। अभी रमज़ान आएगा, सारे काम करेंगे, सहरी का, इफ्तारी का, सारे दिन सफाई सुथराई का, और शाम को उनके माथे पे शिकन तक नहीं होगी। आपके पसंद के पकौड़े, आपकी पसंद की चाट, आपके पसंद के मसाले, आपके पसंद के खाने, हर चीज़। और उस वक्त आप से इतना भी नहीं होता कि आप उसे कहें कि अगर आपकी बेगम है, अगर आपकी बहन है, अगर आपकी वालदा है, कि अब 2 मिनट का वक्फा कर लो, आ जाओ हमारे साथ, गरम गरम ताज़ा ताज़ा खा लीजिए। ये आपकी तरफ से केयर है, वो जो कर रही है वो उसकी तरफ से केयर है। बहुत सारे किचन ऐन अजान के वक्त भी आबाद होते हैं, वहाँ वो भुने जा रहे होते हैं और तले जा रहे होते हैं। उस बेचारी को एक खजूर खड़े खड़े नसीब होती है, और जो आप दूध सोडा पी रहे होते हो या बोतलें आप पी रहे हो तो उसको वो नसीब नहीं होती। वो वहीं से पानी ले लेगी और एक खजूर खड़े खड़े खा लेगी। इवन बाकी भी लवाजमात उसके हाथ नहीं आते, क्योंकि उस वक्त वो आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रही होती है। इस एक्स्ट्रा केयर की कदर करना वाजिब है। आप करोगे तो आप चाहते हो लोग आपकी कदर करें, अब कोई दूसरा करे तो फिर आपको करना चाहिए। इनफैक्ट ये मर्द हो या औरत, दोनों को ही थोड़ा सा अंग्रेज़ी में हम कहते हैं वैल्यू एडिड। अगर किसी चीज़ के साथ 10% भी ज़्यादा हो तो उससे कहते हैं, यानी एक बाज़ दफ़ा 100 रुपये की चीज़ है, आप 1 रुपये आपने रायत कर दी, उनका ख्याल है वैल्यू एडिड। 1 रुपये की रायत, 1 रुपये की रायत, करोड़ों रुपया वो लगा देते हैं उस 1 रुपये की रायत को कैश कराने के लिए कि हमने केयर की, हमें जवाब आपका चाहिए। इसी तौर पे अगर 10% किसी चीज़ का हो तो ऊपर लिख देते हैं एक्स्ट्रा 5% दूध, एक्स्ट्रा 10% ये, या साथ कोई एक चीज़ है तो उसके साथ लाइक कापी है तो उसके साथ ये टेप लगा दें कि एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट, एक्स्ट्रा टूथ ब्रश फ्री। टूथ पेस्ट तो आप ले ही रहे हैं तो टूथ ब्रश फ्री। इनफैक्ट ये जो एक्स्ट्रा है ये ताल्लुक़ को ताज़ा रखता है। कभी कभी तो नाम के साथ भी न्यू लक्स, न्यू पामोलिव, न्यू नया, उसमें आप एक आध मिसाला बढ़ा देते हैं, एक आध खुशबू बढ़ा देते हैं, तो वो भी एक वैल्यू एडेड हो जाता है। लोगों को वो अच्छा लगता है कि आपने उसकी केयर की। मिसेस मोहतशम ने लिखा है, मैं तो आपकी शर्टों सूटों के रंग देखने के लिए वीडियो देखती हूँ क्योंकि मुझे आपकी कलेक्शन बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, आज के दिन में सबसे अच्छी बात आपने कही है, मेरा दिल बड़ा हो गया। अच्छा, वैसे बाय द वे, मर्द हो या औरत हो, जब भी आपकी किसी पसंद की या किसी इंतखाब की कोई तारीफ़ करता है, तहसीन करता है, हम पत्थर के नहीं होते, हमें अच्छा लगता है। हाँ, बाज़ दफ़ा हम माथे पे जो बल है वो कम नहीं करते, हम कहते हैं कि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, तो हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते। तो पहले तो मिसेस मोहतशम आपका शुक्रिया। और दूसरा ज़ाहिर है, जब आप रंग देखते हो, टाई का आपने ज़िक्र नहीं किया, मुमकिन टाई का भी कलर देखते हो, तो इनफैक्ट इंसान चाह ये रहा होता है कि मेरा बेटा, मेरा दामाद या मेरा मियाँ, आप जब बाज़ार जाते हो तो बैक ऑफ माइंड कहीं हमारी कलेक्शन में जो इजाफा हुआ होता है, हमारी नज़र में
جیسے دیکھیں کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ دلیل آپ کے اندر جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایسے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، میں تو بہت دل سے شدت سے قائل ہوں، کتاب پڑھنی چاہیے تو خوبصورت اچھی، دوست بنانے چاہیے تو بہترین، خوبصورت میں نہیں کہہ رہا، بہترین کریکٹرفل، آپ کپڑا لینا ہے تو بیسٹ آف دا بیسٹ لیجئے۔ انفیکٹ ان سب کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کا اگر اس کو جھول بھی ہو تو وہ بھی دب جاتا ہے۔ جو چیزیں ہم کیری کرتے ہیں، چاہے وہ بولنے کی ہو چاہے پہننے کی ہو، میں نے بڑے بڑے خوبصورت بچے دیکھے ہیں، پر جب بولنے کی باری آتی ہے تو ان کے لفظ کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے انگوٹھے، تھر تھراہٹ ان میں ہوتی ہے، ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایسے بھی کئی دفعہ میں نے دیکھے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں اور ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے، کپڑے انہوں نے بہت اچھے پہنے ہوتے ہیں، ایک ایک جملے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھیں عجیب بجھی بجھی سی ہوتی ہیں، اور ایک جو سمجھے سے شرمندگی ان کے پورے وجود پہ طاری ہوتی ہے۔ دے آر unable to express their feeling even their issue۔ اب انہیں منٹ منٹ میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی سپورٹ بنے۔ انفیکٹ اگر آپ کے دل میں، آپ کی یادوں میں یہ سپورٹ والے مومنٹس ہوں، بہت اچھے ڈیسیجنز ہوں، بہت اچھے رنگ ہوں، بہت اچھی خوشبو ہیں، ویسے تو یہ جو جتنی بھی کلیکشن اچھی بری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنے گھر میں دوسرے تیسرے دن اس کی بیوی نے کہا کیا پکاؤں، تو انہوں نے کہا فلاں چیز پکا لو، بیوی نے پکا لی۔ اگلے دن پوچھا اس نے، پھر کسی موڈ میں تھا، اس نے کہا جو کل پکایا تھا وہی پکا لو، اس نے پھر وہی پکا لی۔ تو تیسرے دن جب پکائی تو ظاہرہ آپ ایک چیز 3 دن تو نہیں کھا سکتے، زبان کوئی بدمزہ ہو جاتی ہے، آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں انہیں ٹیسٹ برڈ کہتے ہیں، اور میں لگیا تو آپ کو بتاؤں دنیا میں سب سے قیمتی ٹیسٹ برڈ مردوں کے نہیں ہوتے، لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی ایک لڑکی ہے، اس کا ٹیسٹ برڈ کا انشورنس کوئی 1 کروڑ روپے کا ہے۔ اس کی آنکھوں پہ اگر پٹی باندھ دیں اور 100 کپ رکھ دیں مختلف باغوں کی چائے کے، تو آنکھیں بند کر کے ایک ایک سپ لے کے وہ بتا دیتی ہے کہ یہ کس باغ کا ہے، کس صوبے کا ہے، کس جگہ کا ہے۔ اچھا دیٹس وٹ، جو آپ کی مائنڈ میں چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ جو ہی اس نے لقمہ لیا تو لقمہ لے کے اس نے بدمزہ ہو کے کر کے کیا، تو بیوی نے کہا کہ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ اس نے کہا پسند کیا آتا، جلے چمڑے کی سی بو آ رہی ہے۔ تو اب وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی یا کم پڑھی لکھی تھی، آئی ڈونٹ نو، بٹ تھی حاضر جواب۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ نے بھی کیا کیا ذائقے چکھ رکھے ہیں۔ اچھا آپ اس جملے کی ڈیپتھ پہ جائیے، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی کہ میں نے جلا ہوا بنایا ہے، اس نے اس کو بات پلٹا دی، کیونکہ اس نے اپنے والدین میں سے یا کسی میں سے کبھی جملہ اس طرح کا سنا ہوگا نا۔ لائک ایک دفعہ ہمارے ایک دوست وہ صبح آ کے انگریزی میں باتیں شروع کر دیں، تو ہمارا جو دوسرا دوست ساتھ بیٹھا پہلے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا کوئی تو پاکستان ٹائم میں ناشتہ کر کے آیا۔ اچھا اس زمانے میں پاکستان ٹائم انگریزی کا اخبار تھا، صبح آتا تھا، تو اب یہ جملہ چونکہ اس نے کہیں اس سے ملتا جلتا سنا ہوگا، اس کی یاد میں محفوظ ہوگا، اور وہ فیصلہ بادی نہیں تھا، تو یہ ایک پڑھا لکھا جملہ اس سے سرزد ہو گیا۔ تو اسی طور پہ جب بھی ہم کو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو ہماری یادداشت میں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ رب ہم سب کی یادداشتوں کو اچھا بنائے اور ہمیں خود اپریسیشن ملتی رہے، ہم دوسروں کو بھی اپریشیٹ کرتے رہے، دیٹس گڈ۔ لیکن جناب آج کے لیے اتنا ہی، اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔